एक बार एक राजा भरे दरबार में अपनी प्रजा की ईमानदारी और नीति निष्ठा की खुलकर बड़ी प्रशंसा कर रहा था। सभी महाराज की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। पूरे राज दरबार में महाराज की वाह वाह हो रही थी। किंतु तभी महाराज की नज़र महामंत्री पर पड़ी। वो उदासीन बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि मूर्खों की सभा में बैठे हों। महामंत्री की ये व्यंग्यात्मक पूर्ण मुस्कान महाराज को चुभ गई। उन्होंने महामंत्री से पूछा, क्या महामंत्री हमारी बात से सहमत नहीं है? महामंत्री राजा की बात से असहमत जताते हुए खड़े होकर बोले, जी हाँ महाराज, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। राजा बोला, क्या हम वजह जान सकते हैं? महामंत्री बोला, महाराज, प्रजा में ईमानदारी और नीति निष्ठा तभी तक जीवित है जब तक कि उन पर सामाजिक अनुशासन का शिकंजा न कसा हुआ हो। यदि आपको एक दिन के लिए भी खुली छूट दे दी जाए तो कोई भी बेईमानी करने से नहीं चूकेगा। महामंत्री की ये बात महाराज के गले नहीं गई। उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हो? महामंत्री ने कहा, अवश्य, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं उसे सिद्ध कर दूंगा। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का उत्सव था। एकांत में महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का उत्सव है। मेरी इच्छा है कि इस बार आप विशाल शिवाभिषेक का आयोजन करें। राजा महामंत्री की कोई बात नहीं टालता था, अतः उसने तुरंत आदेश दे दिया कि इस बार हम शिव जी का महान अभिषेक करेंगे। इसके लिए समस्त नगरवासियों से आग्रह है कि एक एक लोटा दूध राज्य के दूध कोष में जमा करावें। यह सारी व्यवस्था महामंत्री को ही देखनी थी। अतः उन्होंने दुग्ध संग्रह करने की कढ़ाई बगीचे में रखवाए। वहां ना तो रोशनी की व्यवस्था की गई और ना ही कोई पहरेदार रखा। दुग्ध जमा करने का समय सूर्यास्त के बाद रखा गया। इसकी घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। राज्य भर में ये खबर फैल चुकी थी कि दूध के कढ़ाई में बगीचे में रखे गए हैं, जहाँ ना तो कोई पहरेदार है, ना ही प्रकाश की कोई व्यवस्था है। बस फिर क्या था, सभी घरों से लोग यह सोचकर पानी के लोटे भरकर ले आए कि इतने सारे दूध में हमारे 1 लोटे पानी का किसी को क्या पता चलेगा। सुबह हुई और महामंत्री महाराज के दूध दिखाने के लिए ले गए। कढ़ाई का ढक्कन हटाया गया तो राजा देखकर सन्न रह गया। कढ़ाई में दूध की जगह केवल पानी भरा था। राजा ने महामंत्री से इसका कारण पूछा तो महामंत्री बोला, महाराज, ये है सामाजिक अनुशासन के अभाव में आपकी प्रजा की ईमानदारी और नीति निष्ठा। असमंजस से राजा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री। महामंत्री बोला, महाराज, 2 दिन पहले राज दरबार में आप प्रजा की खूब प्रशंसा कर रहे थे। तब मैंने उस प्रशंसा में असहमति जताई थी। तब आपने प्रमाण मांगा था। ये उसी बात का प्रमाण है। मैंने इन दूध के कड़ाहों के आसपास ना तो प्रकाश की व्यवस्था की, ना ही कोई पहरेदार तैनात किया। परिणाम आपके सामने है। इसलिए मैंने कहा था ना कि मौका मिलने पर कोई भी व्यक्ति बेईमान होने से नहीं चूकता। राजा महामंत्री की सूझबूझ से बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा को अब समझ में आ गया कि सामाजिक अनुशासन के अभाव में कोई भी बेईमान हो सकता है। इस छोटी सी कहानी में हर सामान्य व्यक्ति की ईमानदारी का रहस्य छुपा है। हमारी राजनीति में ईमानदार वही राजनेता और कर्मचारी रहे हैं जिन्हें घूस खाने का मौका नहीं मिला हो। यदि बड़े से लेकर छोटे स्तर पर देखा जाए तो ये बात बराबर सत्य सिद्ध होती है। अब आप ग्रामीण स्तर पर ही देख लीजिए, गरीब व्यक्ति से लेकर सरपंच तक सभी नरेगा का पैसा मुफ्त में खा रहे हैं। गरीब व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, लेकिन पैसा चाहिए। आधा सरपंच और उसके चमचे रखते हैं और आधा उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसके नाम से पैसा आता है। अब दोनों सोच रहे हैं कि ये हम सरकार को चूना लगा रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सरकार उनसे भी आगे है। सरकार ने ही विकास के नाम पर विदेशों से कर्जा लेकर देश को कर्जदार बना रखा है। इस सिस्टम में ईमानदारी खोजते फिरो तो भी नहीं मिलने वाली। मेरे कहने का मतलब ये है, कतई नहीं है कि सभी बेईमान हैं। आज भी ऐसे तटस्थ लोग हैं जो कम सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं करते। शायद ऐसे ही आदर्शवादी और महान लोगों के कारण
ये दुनिया अभी टिकी हुई है। मेरे ऐसे नीतिनिष्ठ भाइयों को शत शत नमन। तो दोस्तों, आज एक मैंने ज्वलंत विषय लिया था इस कहानी के माध्यम से। तो क्या आप सहमत हैं इस कहानी से, इस कहानी के विचारों से? यदि आप सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर जरूर करें, कि इससे किसी ना किसी को तो शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।